क्या दार्शनिक और संत में अंतर बताएं। दार्शनिक और संत में जी अंतर? जी। क्या दार्शनिक को संत कह सकते हैं? संत को दार्शनिक, हम अपने तरफ से प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, जहाँ भी मेरा विचार भावना जा रहा है। ऐसा है कि कोई दार्शनिक जो है जी वो संत हो सकता है, अच्छा और कोई संत भी दार्शनिक हो सकता है। अच्छा। तो संत जो है ना, जी वे तो दार्शनिक होते ही होते हैं एक तरह से। अच्छा दार्शनिक कोई जरूरी नहीं है कि संत हो, अच्छा लेकिन संत तो दार्शनिक होते ही होते हैं। अच्छा। यानी संत दार्शनिक हो जाएगा? होगा ही होगा। होगा होगा। लेकिन दार्शनिक संत नहीं हो सकता? नहीं, हो सकता है कोई, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो होगा। अच्छा मतलब कुछ दार्शनिक संत भी होते हैं। अच्छा, कुछ दार्शनिक संत होते हैं। हाँ, लेकिन सारे दार्शनिक सारे दार्शनिक संत नहीं होते। नहीं, लेकिन सारे संत दार्शनिक होते हैं। हाँ, एक मिनट। सारे संत दार्शनिक होते हैं, हाँ, लेकिन हर दार्शनिक संत नहीं होता। हर दार्शनिक संत नहीं होता। कुछ दार्शनिक संत होते हैं। दार्शनिक का अर्थ हो गया जी कि जो तत्व का विवेचन करता है। अच्छा, तत्व का विवेचन करता है। हाँ, तत्व को समझता है, जानता है, मन बुद्धि से प्रज्ञा से विचार करता है, जी तर्कपूर्ण ढंग से जी जी वो सोचता है जी। कि ये अस्तित्व कैसे बना, अच्छा सूरज चांद सितारे क्यों हैं, जी तमाम तरह के प्रश्न, या मनुष्य क्यों है, जी कहाँ से आया, जी कहाँ जाएगा, जी। क्यों कर रहा है, सुख दुख क्या है, अमुक अमुक जितने सारे प्रश्न हैं सब। अच्छा अच्छा तो ये सब प्रश्न जो है जी। वो मन बुद्धि से विचार से भी कर सकता है। अच्छा जी और संत जो है जी वो विचार तो करता ही है, जी। लेकिन वो उसको अनुभूत भी करता है। अच्छा, वो उसको जान जान गया है। हाँ, उसको वो जानता भी है, महसूस भी करता है। हाँ, महसूस करता है, सबसे बड़ी बात है। महसूस करता है। दार्शनिक को जरूर महसूस नहीं करेगा। हाँ, जो सिर्फ दार्शनिक हो, एक तरह से वो पहचान गया, अपने को जान गया। हाँ, दार्शनिक जो है सिर्फ शब्दों में खेलता है, हाँ उस बारीक बारीक शब्दों में जाता है। हाँ। हाँ, वो विचार करता है, तर्कपूर्ण ढंग से विचार करता है। अच्छा विचार करता है, हाँ, लेकिन वो वैज्ञानिक तथ्यों पर महसूस नहीं करता है। हाँ, लेकिन उसको महसूस नहीं करता, महसूस किया हुआ नहीं है, अनुभव किया हुआ नहीं है, महसूस नहीं कर पाता है। अंतर इतना ही। हाँ, अगर महसूस कर लेगा तो वो दार्शनिक संत भी हो जाएगा। जी समझ गए। हाँ, जी उसको महसूस करना है, जी भाई, उस गहराइयों उसका तक। साक्षात करना है। हाँ, वो गहराइयों तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन पहुंच नहीं पाता है, लेकिन अच्छा सोच पाता है। अच्छा सोच लेता है। हाँ, और संत तो पहुंच गया है। हाँ, वो तो उसको महसूस किया है, महसूस कर लिया है, अनुभव उसको हो गया है जी। उस चीज का। उस तत्व का अनुभव हो गया। हाँ, उस तत्व को अनुभूत कर दिया उसने। जी। हाँ, तत्व का मतलब कि आत्मज्ञान को। कोई भी तत्व हो, चाहे आत्मज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ कोई भी तत्व हो, अच्छा जब वो उसको साक्षात कर लेता है, जी यानी उसको अनुभूति में अपना ले लेता है। जी चाहे दुखी हो, जी चाहे दर्द ही हो, जी हाँ, चाहे सुख हो, जी कोई भी चीज जिसको कि वो अनुभूत कर लेता है, जी। वो मतलब कि दूसरे की कही हुई बात नहीं है। अपने आप को हाँ, मतलब समझ लेता हाँ, है। उसको खुद महसूस हुआ है। इन्हें खूब सुखी है, हाँ, हमको खूब जो सुख मिल रहा हाँ, है। तो सुख क्या है वो उसको पता चल जाता है, जी सुख क्या चीज है। जी हाँ, जी। तो ये है। समझ में आ गया। अब आपको दर्शन का मतलब हो गया कि जो किसी भी विषय को, जी। किसी भी चीज को बहुत अच्छे से देख पाता है। अच्छा, दर्शन का मतलब हाँ, बहुत बढ़िया अच्छे से बढ़िया ढंग से देखना। हाँ, देखता है, मन की आंखों से देखता है। जी, मन की आंखों से, ये बाहर की आंखों से नहीं, मन की आंखों से उसको देखता है, मन की आंख अंदर से। बहुत बढ़िया से। हाँ, जी तो वो दार्शनिक हो गया। अच्छा और कई कोण से देखता है, उसके हर एंगल को देखता है, अच्छा हर पहलुओं को देखता है। जी
तो वो दार्शनिक होता है। अच्छा दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दर्शन की परिभाषा है। अच्छा। दृश्यते अनेन इति इति दर्शनम। दर्शनम, जो हर तरह की चीजों को दिखलाता है, हर चीजों, हर तरह की चीजों हर को दिखाता तरह है। की चीजों को एक चीज के हर कोणों को दिखला देगा, अच्छा एक के हर पहलुओं को दिखाता है, जी, वो दर्शन होता है। दर्शन। और संत तो वह है जो कि सत्य को जानता है। जी, संत सत्य को जानता है। जो सत्य को महसूस करता है और सत्य का जो वक्ता है, जी वो संत है। जी, समझ में आ गया। लेकिन वहाँ अंतर देख रहे थे तो सही ढंग से उसकी व्याख्या हमको नहीं मोबाइलिया में आ रही थी। मिलती धीरे धीरे एक दिन, लेकिन क्योंकि आप इसमें रहे हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, तो हम कहेंगे गुरुए जी से किसी दिन पूछेंगे। तब तक वो मुहूर्त आ गया, तो आप अब आराम करिए, हम चले। आपका नींद लगा, नींद लगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, अब जो और हम आगे चले हाँ और आगे बढ़े हम लोग। हाँ, तो कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। तब हमको जैसे आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा में अंतर बताएं। आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा। आपके नींद लगा थे, हमको बता दी हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, आत्मा जब शरीर धारण कर ले जी, तो वो जीवात्मा में आ जाता है। वो आत्मा जब शरीर धारण कर ले, हाँ, तो कितने महीने में वो शरीर धारण करेगी? जब भी शरीर धारण होता है, हाँ, जब भी शरीर धारण होता है, अच्छा, यानी भ्रूण की अवस्था की बात कर रहे हैं ना? सिर्फ भ्रूण की अवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, पूरा मतलब कि प्रकट हो जाए। सिर्फ भ्रूण की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो भ्रूण में नहीं भी है। अच्छा, हाँ, जब शुद्ध आत्मा है ना, हाँ, उस वक्त उसके पास जो है, हाँ, जिसको प्रकृत तत्व कहते हैं, ये नहीं होता। हाँ, जिसको जड़ तत्व कहते हैं, वो नहीं होता। अच्छा, पदार्थ नहीं होता। अच्छा, तो शुद्ध आत्मा जो है, हाँ, वो निराकार अवस्था होती है। अच्छा, शुद्ध आत्मा हाँ, निराकार अवस्था होती है। और ये जो जीवात्मा है, हाँ, तो उसका तो शरीर धारण हो जाएगा। हाँ, शरीर का मतलब हो गया आकार, हो गया आकार, रूप, हो गया रंग, हो गया हाँ, हाँ हाँ, हाँ, वर्ण हो गया। हाँ, तो ये सब उसमें रहता है, गुण आ जाते हैं। हाँ, हाँ, और वो आत्मा तो निर्गुण होता है। आत्मा निर्गुण होता है। हाँ, तो ये सब जो हो जाते हैं, जी, तो यह जीवात्मा कहलाता है। अच्छा, ये जिसमें आकार हो गया। हाँ, जिसमें ये सब शामिल हो जाते हैं, सब चीज़ें। हाँ, 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 मूल प्रकृति, हाँ, ये सब शामिल हो गया। इंद्रियां हो गई, मन बुद्धि, सब हो गया। ये जीवात्मा में आ जाएगा। हाँ, ये सब जीवात्मा में आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, आत्मा, जीवात्मा। यानी आत्मा ने जीव धारण कर लिया। अच्छा, आत्मा ने जीव धारण कर लिया। हाँ, जीवन धारण कर लिया। जी, हाँ, और कितने महीने के अंदर वो आत्मा जो है उस भ्रूण में प्रवेश करती है? किस भ्रूण में? जैसे माँ के गर्भ में बच्चे जब पलते हैं, तो कितने महीने के अंदर जो है वो आत्मा प्रवेश करती है? वो तो पहले से रहती है नहीं। यानी एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा में, जैसे माता पिता जब आपस में संपर्क करते हैं, तो बच्चे की जब पैदाशी माँ के गर्भ में होती है, तो तुरंत तो आत्मा रहती नहीं है उसमें, कि रहती है? आत्मा तो रहती है। आत्मा का कभी अभाव नहीं होता। हाँ, किसी परिस्थिति में आत्मा का अभाव नहीं होता। अच्छा, लेकिन बात है ना, कि आत्मा के अलग अलग तल बताए गए हैं। अच्छा, अलग अलग स्तर हैं। अच्छा, जैसे उसमें से मान लो जीवात्मा भी है, हाँ, तो उसमें अलग अलग जो है विशेषण जुड़ता चला जाता है। जी, और उससे उसमें फर्क आने लगेगा। जी, देह आत्मा हो जाएगा,
विराट आत्मा हो जाएगा, स्थूल आत्मा हो जाएगा, सूक्ष्म आत्मा हो जाएगा। जी जी तो इस तरह से आत्मा सब जोड़ते चले जाते हैं जी उन चीज़ों से। जी तो जब गर्भ धारण होता है जी तो जैसे कि मान लो कि वीर्य है उदाहरण के लिए, हाँ वीर्य, हाँ ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वीर्य में आत्मा नहीं है। अच्छा हाँ, वीर्य में भी आत्मा है। अच्छा, हम आत्मा जाने तो कि है ही नहीं। है, ऐसा नहीं होगा हम्म कि वीर्य यानी में हर आत्मा नहीं। कण में आत्मा है, इसमें भी आत्मा है। किसी भी चीज़ में, ये जो चमड़ी है, इसमें भी आत्मा है। कोई भी चीज़ हो, चाहे चमड़ी क्या, वो परमाणु में भी है। अच्छा, हाँ, हर चीज में, इसमें भी आत्मा है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आत्मा जिसमें नहीं है। कॉपी किताब जो भी कुछ में, कुछ सब में भी हो। हाँ। समझ गए। जी तो आत्मा तो सभी में है। अच्छा लेकिन बात उसकी आती है जी कि जो प्रकट फॉर्म होता है, जी उन सब का जो रूप दिया गया, जो कहता है ना कि एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में आत्मा जाती है, जी जी तो वहाँ पर जो है वो सूक्ष्म आत्मा का वर्णन है। अच्छा हाँ, जब वहाँ पर उस अध्याय में जो गीता में जी जो वर्णन किया गया है, जी वो सूक्ष्म आत्मा के लिए किया गया है जी कि एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करते हैं। दिव्य आत्मा का नहीं, उसको दिव्य आत्मा कहते हैं, जो कोई निराकार तत्व है जी और जो हर समय विद्यमान ही विद्यमान है। अच्छा, उसको कहीं आना जाना नहीं है। दिव्य आत्मा को। हाँ, वो उसको कहीं आना जाना नहीं है। जी आने जाने का मतलब तो उसका अगर रखेंगे तो अभाव हो जाएगा उसका कहीं ना कहीं। जी जहाँ वो नहीं है, जहाँ उसको जाना है, तो अभाव हो गया वहाँ। जी तो उसको हम आने जाने में नहीं रख सकते। जी वो सदैव सर्वदा सर्वथा जी विद्यमान है। उसकी विद्यमानता में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं। जी लेकिन जो सूक्ष्म आत्मा है जी या स्थूल आत्मा है, जी हाँ, जी तो इन सब में तो फर्क पड़ेगा। अच्छा तो परमात्मा तो समस्त अस्तित्व की जो सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वरूप है, अभिव्यक्ति है, स्थिति है, उसको कहेंगे पूरी समग्रता में। यानी सभी आत्माओं को समग्रता से यदि हमें कहना हो तो परमात्मा कह सकते हैं। हालांकि उससे और बड़ा भी अस्तित्व है, यानी समस्त आत्मा तो है ही, इसके अलावा भी जो अस्तित्व बचता है वह भी परमात्मा ही है। तो यह आत्मा और परमात्मा संबंधित बात हुई। परमात्मा को निराकारता में ही हम लेते हैं। अगर आकार वगैरह में लेंगे तो फिर परमेश्वर कहेंगे। और जो दार्शनिक और संत की जो बात पूछी थी तुमने, तो वह भी मैं बता देना चाहता हूँ कि उनके जीवन में भी तुम्हें अंतर मिलेगा। दार्शनिक बहुत गंभीर चिंतामग्न मिलेंगे और सभी प्रकार के जो राग द्वेष मोह लोभ क्रोध भय से पीड़ित मिलेंगे, जबकि संत प्रसन्न चित्त होंगे। इन सभी आवेशों भावों से वे मुक्त होते हैं, सभी इंद्रिय कामनाओं से वे मुक्त होते हैं। तो यह उनका पूरा नियंत्रण अपने मन पर होता है। तो यह एक बहुत बड़ी बात होती है
व्यक्ति का जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके जीवन के उद्देश्य क्या हैं, वह कैसा जी रहा है, उसका चरित्र क्या है। बड़े बड़े फिलोसफर चरित्र से गिरे भी हो सकते हैं, क्योंकि वे सिर्फ तत्वों की विवेचना ही तो करते हैं। वे लोभ मोह से ग्रसित होते हैं और उसी तरह से कामुक भी हो सकते हैं, भयग्रस्त हो सकते हैं। परंतु जो संत होंगे वे ऐसे नहीं होंगे, वे इन सब से उपराम होंगे। यह एक बहुत बड़ा अंतर है। दार्शनिक, अभी जो तुमने पूछा आत्मा और परमात्मा के संदर्भ में, तो वह आत्मा और परमात्मा का विवेचन तो करेगा, परंतु उसे बोध नहीं होता, जबकि संतों को बोध होता है। यह अंतर बहुत ही बड़ा अंतर होता है। और मैं समझता हूँ कि उसकी जिज्ञासाएं जो होती हैं, जिनका समाधान वो समाज को देता है, एक दार्शनिक, वो कई जगह पर अटक जाता है, क्योंकि उसके प्रश्न और उसके जो उत्तर होते हैं वे बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पाते हैं। तारतम्यता भले हो, लेकिन जब बहुत बारीक प्रश्न की बात आती है तो वो निश्चित ही कहीं ना कहीं अटक जाता है। जबकि संत नहीं अटकते हैं, क्योंकि उन्हें स्पष्ट बोध है। वे तो खुली आंखों से जैसे देख रहे हैं, तो उनके अटकने का कोई मतलब नहीं होता। तो यथार्थ समाधान वे ही कर सकते हैं। आज इतना ही। ओम हरि।